नमस्कार दोस्तों। 25 अक्टूबर 2025 को मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा क्रिप्टो करेंसी भी एक प्रॉपर्टी है जिसे ट्रस्ट के रूप में रखा जा सकता है। यानी अब आपकी क्रिप्टो होल्डिंग पर आपका मालिकाना हक है। सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल हक ही नहीं, मालिकाना हक है। लेकिन इसका मतलब आपके लिए क्या है और इससे आपको क्या फायदा होगा, चलिए इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं। जुलाई 2024 में इंडिया की जानी मानी क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ। इस अटैक में करीब 234 मिलियन डॉलर यानी 2000 करोड़ आईएनआर की क्रिप्टो, मुख्य रूप से इथेरियम और इथेरियम बेस कॉइन चोरी हो गई। इस नुकसान के बाद वजीरेक्स के पास अपने यूजर्स को पूरा पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त कॉइन नहीं बचे थे। इसलिए वजीरेक्स ने सभी यूजर अकाउंट को फ्रीज कर दिया और ट्रेडिंग रोक दी। ऐसे ही एक यूजर रुति कुमारी इस केस में एप्लीकेंट थी। करीब 16 महीने बाद अक्टूबर 2025 में ट्रेडिंग फिर से शुरू हुई वजीरेक्स पर, लेकिन एक नई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत। इस स्कीम को सिंगापुर हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी। अब इस स्कीम के अनुसार वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म पर हर यूजर को साइबर अटैक से हुए नुकसान का कुछ हिस्सा खुद उठाना होगा। यानी सबको अपने बैलेंस का सिर्फ एक हिस्सा ही वापस मिलेगा। पूरी 100% रिकवरी की कोई गारंटी नहीं है। इस केस का विवाद यहीं से शुरू हुआ। एप्लीकेंट के पास 3532 XRP क्रिप्टो कॉइन्स थे, जिनकी वैल्यू लगभग 9.5 लाख रुपए थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके कॉइन्स को इस स्कीम के तहत रीडिस्ट्रीब्यूट या रीएलोकेट किया जाए। इसलिए उन्होंने वजीरेक्स के साथ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई शुरू की और आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 9 के तहत मद्रास हाई कोर्ट से इंटरिम प्रोटेक्शन मांगा, यानी अपने कॉइन को सुरक्षित रखने के लिए इंजंक्शन की अर्जी दी। इस केस में मुख्य सवाल था, क्या एप्लीकेंट एक इन्वेस्टर है या अपनी होल्डिंग की प्रोप्राइटरशिप यानी मालिकाना हक है, और क्या वो सिंगापुर की स्कीम से बाउंड है या नहीं। अब देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने दो बड़ी बातें कही। पहला, क्रिप्टो करेंसी इज ए प्रॉपर्टी, यानी क्रिप्टो करेंसी एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की फिड्यूशरी ड्यूटी है, यानी वो यूजर के लिए ट्रस्टी की तरह जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा क्रिप्टो करेंसी कोई टेंजिबल चीज नहीं है, ना ही ये आम मायने में करेंसी है, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे बेनिफिशियल तरीके से पजेस किया जा सकता है और एंजॉय किया जा सकता है, और सबसे जरूरी, यह ट्रस्ट के रूप में भी रखा जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है, मान लीजिए आपने किसी क्रिप्टो एक्सचेंज से 2 बिटकॉइन खरीदे हैं और बाद में उस एक्सचेंज के पास से वो खो गए, गुम हो गए या फ्रॉड हो गया, तो एक्सचेंज की फिड्यूशरी ड्यूटी बनती है कि वो आपको आपके वही 2 बिटकॉइन वापस करे, ना कि सिर्फ उनकी रीबैलेंस वैल्यू। अब सवाल उठता है, क्या साइबर अटैक जो पूरी तरह से किसी के नियंत्रण से बाहर था, उसकी वजह से एप्लीकेंट की होल्डिंग प्रोपोर्शनलिटी कम की जा सकती है या नहीं। अदालत ने कहा यह बात अब यूजर एग्रीमेंट के मुताबिक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में तय होगी। लेकिन कोर्ट ने इतना जरूर कहा, एप्लीकेंट को इंटरिम प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने वजीरेक्स को आदेश देते हुए कहा वो करीब 9.5 लाख रुपए की बैंक गारंटी एप्लीकेंट के फेवर में जमा करें और इस गारंटी को तब तक समय समय पर रिन्यू करते रहें जब तक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पूरी नहीं हो जाती, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे इतनी ही रकम एस्क्रो अकाउंट में जमा करनी होगी। इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश ये है, क्रिप्टो सिर्फ एक स्पेकुलेटिव टोकन नहीं है बल्कि एक प्रॉपर्टी है, और क्रिप्टो एक्सचेंज को अब उसकी जिम्मेदारी से काम करना होगा जैसे बैंक करते हैं। कोर्ट ने साफ कहा क्रिप्टो वर्ल्ड भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के वही स्टैंडर्ड लागू होने चाहिए। प्लेटफॉर्म को यूजर की एसेट्स को अपनी कंपनी फंड से अलग रखना होगा। इसलिए जजमेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल के हक की जीत नहीं है बल्कि पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल है। इस जजमेंट में पहली बार इंडिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने यह माना है कि क्रिप्टो एक प्रॉपर्टी है। नमस्कार।